अरे लेके जाओ अपनी थर्ड क्लास कॉफी यहाँ से, जाओ दफा हो जाओ। वीरेन, नौकरों से तमीज से बात किया कर, नहीं तो भाग जाएंगे। और बेवजह गुस्सा क्यों कर रहा है? बेवजह नहीं माँ, वजह है। मैंने ना एक छोटी सी रकम निकालने के लिए अपने ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली थी अकाउंट टीम में, ये कुछ 50-60 लाख की, और वो 2% का अकाउंटेंट वो मुझे कहता है कि राघव सर का साइन लगेगा। बस माँ बहुत हो गया, अब ना मुझसे अपने भाई की चाकरी और नहीं की जाती। मैंने तेरे जैसा मूर्ख आज तक नहीं देखा। हम अपने मंजिल के इतने करीब हैं, तो क्यों अपने आप को तड़पा रहा है? देख, रीत जेल चली गई है, उसने तलाक के पेपर्स पर साइन कर दी है। एक बार राघव और रीत का तलाक हो जाए, बस समझ ले सारी जायदाद अपनी। हाँ, और वो उन्नति तू अपनी बहन को नहीं जानता? वो तो पैदाइशी बेवकूफ है। उसे दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दूंगी और उसे पता भी नहीं चलेगा। बस एक काम रह गया है। क्या माँ? राघव की फोटो पर हाथ चढ़ाना। पहले मौके पे ही उसे मार देंगे। और अब तो रीत भी नहीं है हमारे प्लान्स को फेल करने के लिए। वाह माँ, फिर तो मैं डायरेक्ट ब्राजील कॉल करके वहां से अपनी कॉफी मंगवाऊंगा। इस 2% की स्मिता को बहुत मजा आ रहा है अपनी ताई जी की मौत पे सहानुभूति की रोटियां सेकने में। क्रोकोडाइल वाले टीयर्स बहा के सबका दिल पिघला दिया इसने। पर मैं भी इसे छोड़ूंगी नहीं। हेलो बाबा जी, मुझे आपसे आज ही मिलना है, बहुत अर्जेंट काम है जी। मैंने अभी तक जो भी कुछ किया है ना, वो सब विफल रहा है। मुझे अपनी शादी कैसे भी करके बचानी है, तो आप कोई तो कृपा कीजिए, कोई तो हल बताइए मुझे। ठहर जा, मैं अभी तेरी समस्या का हल करता हूं। फट! ले, ये भभूत अपने पति के माथे पर लगा देना। ठीक है, मैं लगा दूंगी। और ध्यान रहे, इस काम को जब करना तब वो सो रहा होगा, और जब उसकी आंखें खुलेंगी वो तेरे वश में होगा। हम फट जा। ओ हेलो मैडम, सुनाई नहीं देता? इतनी देर से हॉर्न बजा रहा हूं, पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा है। आई नो, मुझे सारा सामान अच्छे से पैक करना चाहिए था ना, पर अब मैं क्या करूं? एक सेकंड, देखिए मैं ना हूँ बड़ी प्यारी, पर बस पता नहीं कैसे बन जाती हूँ बेचारी। क्या? एक सेकंड, ये पकड़िए ना जरा। आप प्लीज ये सारा ना सामान उठाने में मेरी हेल्प कर देंगे? प्रीति प्लीज। मैं तुम्हारी हेल्प करूं? भला क्यों? क्योंकि मेरा मानना है कि जरा सा मिल जाए साथ तो बस यूं ही बन जाए बात। देखो मिस, मैं कीर्ति, बेटा ये कीर्ति। अंकल नमस्ते। जीती रहो बेटा, जीती रहो। गलती मेरी। मुझे तुम दोनों को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कराना चाहिए था। राघव, ये मेरे स्वर्गवासी दोस्त अरुण की बेटी है कीर्ति। आज ही ग्वालियर आई है और मुझे इसे लेने स्टेशन जाना था। पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल। सॉरी बेटा। कोई नहीं। एक बात और है राघव, इसका ग्वालियर में हमारे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए मैंने कहा जब तक इसके कॉलेज का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता ये हमारे साथ ही रहेगी। सॉरी बेटा, अरे घर में इतना कुछ चल रहा था ना, मुझे मौका ही नहीं मिला तुझे सब कुछ बताने का। कोई बात नहीं फूफा जी, तुम फूफा जी के साथ घर आ जाओ। सर, आपने मेरी बहन का केस अच्छे से पढ़ लिया तो आपको यकीन हो गया होगा कि उसे फंसाया जा रहा है। उसने कुछ किया ही नहीं।
ये बस उसे उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं सब लोग। कोर्ट में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उस सच का कोई सबूत ही नहीं है, और इतना बड़ा तो उसने क्राइम भी नहीं किया जितनी बड़ी उसे सजा मिल रही है। यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर ध्रुव। इस केस को स्टडी करने के बाद मुझे भी आपकी बहन के बारे में बुरा लग रहा है। एक्चुअली केस बहुत ही वीक है और मेरे जैसा एक्सपर्ट लॉयर फर्स्ट हियरिंग में ही आपकी बहन को बेल दिलवा सकता है। लेकिन बात यह है मिस्टर ध्रुव, अगर हर केस में फ्री में लड़ने लगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी, बंद हो जाएगी ना। अब मेरी बहन को जैसे ही बेल दिलाएंगे मैं आपके सारे के सारे पैसे दे दूंगा। डन मिस्टर ध्रुव, आप मेरी फीस का अरेंजमेंट कीजिए, मैं कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में ही पहुंच जाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज। भैया एक कटिंग चाय दे दो। मैंने कटिंग चाय मांगी थी, ये क्या है? लेकिन तेरा भाई बिना पैसे के जमानत की रकम कैसे जुटा पाएगा, खासकर तब जब तेरा खुद का आदमी तेरे जमानत का रास्ता रोके खड़ा है। पता नहीं, पर मुझे पूरा विश्वास है ध्रुव कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। प्रीत चौधरी, तुम्हारी जमानत हो गई है। मजाक करके उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है क्या? इसे अकेली समझने की भूल भी मत करना, समझी ना? तू इस सब में मत पड़, समझ में आई? तुम्हारे वकील ने आके पेपर्स जमा कर दिए हैं, तुम जा सकती हो। पर मेरी जमानत करवाई किसने? आप लोगों के लिए रूम्स रेडी करवा दिए, स्टाफ सारा सामान अंदर रख देगा। जो कुछ तुमने हमारे लिए किया है समझ में नहीं आ रहा है कि उसका धन्यवाद कैसे करें। प्लीज आप ये सब बातें करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, इसे अपना ही घर समझिए, और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहिएगा। नो बट सीरियसली रोहित, तुमने हमें रहने के लिए घर दिया, इससे भी ज्यादा मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बहन को जेल से निकाला। थैंक यू सो मच। हाँ रोहित, तुमने मुझ पे उन लोगों से ज्यादा भरोसा किया जिन्हें मैं अपना कहती थी। पर क्या एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि मेरी वजह से नीता आंटी हम सबसे दूर हुई है? तुम्हें इतना विश्वास क्यों है मुझ पर? मैं तो हमेशा से तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि आज के वक्त में जितना मैं तुम्हें समझता हूँ उतना कोई और नहीं समझता है। और सच तो यह है कि मैं तुम्हारे भरोसे पे अपनी जान भी दांव पे लगा सकता हूँ। तो फिर तुम ये कैसे सोच सकती हो कि मैं इस बात पे यकीन करूंगा कि तुम मेरी माँ को या किसी और को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी सकती हो? थैंक यू रोहित।